कि हमें न्याय मिले। राजा को, मेरे छोटे भाई को क्यों मारा, किसने मारा और क्या उद्देश्य था, इतनी जघन्य हत्या कोई कैसे कर सकता है। आपको लग रहा है कि सोनम ही कातिल हो सकती है? ये हो सकती है, सोनम का जीवित अवस्था में मिलना और ऐसी जगह मिलना बिल्कुल शुद्ध बुद्ध के साथ, तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा पैदा करता है ना सर। तो अर्पित, आपकी कोई आपसे पुलिस से कोई बात आपकी हुई है? आपके आप लोगों से कोई संपर्क पुलिस की तरफ से किया गया कि इस मामले में इस तरह कोई की चीजें अब संपर्क सामने आ रही हैं? अभी तक संपर्क ऐसा विशेष नहीं हुआ है हमारा प्रशासन से या किसी से। हम्म। अर्पिता, आप जी राजा के भाई हैं क्या? आप इसके बारे में आपको कोई अंदाजा है कि सोनम और राजा के बीच में कोई वैवाहिक या वित्तीय तनाव था किसी तरह का? नहीं, मैं राजा की शादी की पूरी शॉपिंग मैंने और मेरा एक और ब्रदर है, राजा कजिन ब्रदर है अभिषेक, हम लोगों ने मिलके की है और बहुत हंसी खुशी शॉपिंग की है। ये लेना है भैया, वो लेना है, सारी चीजें सब कुछ अच्छा था। जब वो ऐसा शिलोंग घूमने डाउट गए नहीं तो हुआ मन में। जी, जब वो शिलोंग घूमने गए तो घर से हंसी खुशी निकले थे? बिल्कुल बिल्कुल, शिलोंग जब घूमने गए तो घर से बहुत अच्छे से गए थे। इवन राजा ने कहा भी था कि भैया मुझे सुबह एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। मैंने कहा भाई सुबह सुबह ठीक है करेंगे। एयरपोर्ट ड्रॉप भी किया, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो आप लोगों सकता है। से आखिरी बार यहां पर कब बात हुई थी राजा की? और तब कोई इस तरह की बात उनकी तरफ से की गई कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई नाराजगी है या कुछ वहां पर ऐसा हुआ है? हाँ, नहीं, राजा जब इंदौर से निकले गुवाहाटी पहुंचे, वहां भी बात हुई हमारी। कामाख्या मंदिर गए, वहां भी हमारी बात हुई, सब कुछ ठीक था। हमने पूछा और कैसा क्या है, सब कुछ अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे कहा, मम्मी से बात की तब कहा, भाई से बात की बड़े भैंस तब भी कहा कि नहीं सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब एक भी ऐसा समय अच्छा हो कि कुछ घटना घट सकती है, इस प्रकार की घटना घट सकती है कि आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहेगा। जी, जब राजा से आपकी बात हुई तो क्या वो आपसे अक्सर आगे के प्लान्स शेयर करते थे? आने वाले समय में वो कहाँ जा रहे हैं, दिन भर में वो क्या कुछ कर रहे हैं, ऐसी जानकारी आपके साथ साझा होती नहीं, थी? ये जानकारी राजा भाई ने किसी से शेयर नहीं की, किसी से, इवन किसी से तक नहीं कहा कि हम कहाँ जाने वाले। कामाख्या मंदिर गए थे, वहां बात हुई थी। उसके आगे का प्लान क्या है, रूपरेखा क्या है, मैंने पूछा भी था कि राजा भाई क्या प्लानिंग है, कब तक आएंगे, कहाँ घूमना है और आगे। बोले देखते हैं भैया, अभी दर्शन कर लेते हैं, उसके आगे पता करते हैं क्या जगह घूमने की अच्छी है, यहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मेरी अच्छा, बात हुई थी। ये अर्पित एक बात और बताइए कि परिवार में कभी इस बात को लेकर शक था कि यहाँ पर जो सोनम है उसकी इस तरह की भूमिका हो सकती है या हत्या के पीछे सोनम हो सकती है? क्योंकि इतने दिनों से नहीं तलाश हो नहीं, रही थी, ऐसा कई ऐसा एंगल यहाँ पर सामने आ रहे थे। एंगल सामने आ रहे हैं, ऐसा शक किसी को नहीं था किसी प्रकार का। हमारे मन में जहन में नहीं आया था ना कि हमने बहू को, जिस बहू को हम बिल्कुल शान से घर लाए थे, वो क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता है। अब जी, पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो कुछ बात सामने आएगी। सोनम के परिवार से आपकी बात हुई है? क्योंकि उनकी माताजी की भी नहीं, प्रतिक्रिया अभी हमने यहाँ तक पर जब देखी, वो फोन कह रही थी कि बिजी, अभी जो हत्यारे हैं वो भी सामने आने चाहिए। सारे सारे फोन व्यस्त आ रहे हैं। हम तो, सोनम का परिवार भी यही गुहार करेगा, चाहे वो हत्यारा कोई भी हो, सजा सख्त से सख्त मिले। जिस प्रकार से मेरे भाई की जघन्य हत्या की गई है, हम तो ये मध्य प्रदेश शासन से, कानून से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हत्यारों को फांसी की सजा हो, उससे कम कुछ ना हो। अच्छा अर्पित, एक बात और यहाँ पर बताइए कि सोनम के परिवार को आप लोग कैसे जानते थे? क्या पुराने परिचित थे या कैसे इनकी शादी हुई थी आपस में? सर सामाजिक रिश्ता है, एक समाज होती है ना, वैसे ही हम लोग जानते हैं। हम्म। अर्जित, ये जी बताइए, सोनम के परिवार वालों के साथ, आपके अपने ससुराल वालों के साथ, आपके परिवार के साथ संबंध कैसे थे? नहीं, अच्छे थे, मधुर संबंध है, मधुर। वैसे सोनम किस तरह की लड़की थी? सोनम मिलनसार थी, हंसमुख थी, कभी भी ऐसा हम्म। कोई किसी के चेहरे जज नहीं हुआ। और हम कह भी नहीं सकते हैं कि इंसान दिखना कैसा है और होता कैसा है। तो आपका परिवार अब यहाँ पर क्या कहना चाहेगा? कुछ आप यहाँ पर अपनी बात रखना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट आए हैं उसमें सोनम को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है और हत्या की साजिश की बातें अब यहाँ पर सामने आ रही हैं। हत्या की बात सामने आ रही है, सत्य हो सकता है। अगर सोनम जीवित थी तो पहले दिन ही सामने आ जाना था। इतना सब कुछ होना, हमने इतनी गुहार लगाई, हम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी बहू रानी सकुशल हो। अब सोनम मिली है तो सोनम ही सब कुछ बताएंगी, पुलिस पूछताछ करेंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये साजिश में जो कौन है साथ में कौन अर्पित नहीं है। गिरफ्तारियां हुई हैं, इन लोगों के बारे में क्या परिवार को या आपको कुछ बताया गया है, कुछ जानकारी? इन लोगों में से किसी को आप जानते हैं या कभी नाम आपने सुना है जो लोग साथ में अब नहीं नहीं, गिरफ्तार ये हुए? सब कुछ चार लोग, गिरफ्तारियों की बात आ ये रही है। सभी ये सभी लोग हमारे लिए अज्ञात है। हम नहीं जानते इन लोग को कौन है। हम्म।
आपको आपको क्या ऐसी कोई जानकारी थी कि राजा और सोनम के साथ कोई और लोग भी गए हैं? क्योंकि वहां पर एक लोकल गाइड ने बताया है कि सोनम और राजा जो हैं उनके साथ कुछ 3 लोग और थे जो आगे पीछे चल रहे थे, हिंदी में उनसे बातचीत कर रहे थे। ऐसा कुछ मालूम है? कोई जिक्र किया हो फोन कॉल पे कि नए दोस्त बने हैं, किसी तरह के कोई जानकार मिल गए हैं? ऐसा राजा ने फोन पे किसी को नहीं कहा। मेरी बात भी हुई थी 22 तारीख को, 21 तारीख को बात हुई, 22 को हुई, 23 को सुबह बात हुई थी। ऐसा राजा ने कुछ नहीं कहा कि यहाँ भैया मतलब एमपी के लोग मिले हैं जो ऐसा वैसा, उस टाइप से कुछ नहीं कहा, ना राजा ने ना सोनम ने कि कौन लोग मिले हैं। हम्म। अच्छा, परिवार वालों, आपके परिवार वालों का क्या कहना है सोनम के हिरासत में ले जाने के लेकर? हमारे परिवार का एक ही कहना है कि सत्या में जो भी शामिल हो, जो भी कोई भी हो, उन्हें सख्त से कठोर सजा मिले और हमें न्याय मिले। जी अजीत, ये बताइए, सोनम ने अपने परिवार को फोन किया, अपनी माँ से बात, अपने परिवार वालों से बात की, इसकी जानकारी आपको कब मिली? इसकी जानकारी सुबह मिली, अभी सुबह तुरंत। आपके परिवार से कोई सोनम के संपर्क नहीं? अर्पित, सोनम के परिवार ने कोई आपसे संपर्क किया इतने दिनों में, या कोई बातचीत आपसे उनकी होती थी कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है? और ये पुलिस से जो अभी खबर आ रही है कि सोनम ने परिवार को अपने बताया, उसके बाद से पुलिस वहां पर गई, तो इसके बाद सोनम के परिवार ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया? कैसे से जानकारी मिली है सोनम गाजीपुर में है? संपर्क हुआ होगा, हमने गोविंद भाई को फोन लगाया था मैंने, तो उनका फोन बिजी आ रहा था। संपर्क हुआ होगा, मेरे बड़े भाई से संपर्क हुआ होगा, अभी उसकी जानकारी नहीं है। संपर्क तो हुआ होगा रोज, हालांकि रोज बात होती है हमारी गोविंद भैया से कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो भी इस बात से कहीं ना कहीं जानकारी में नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। आपको क्या लगता है अर्चित, सोनम से बातचीत अगर आपके परिवार की होती है तो आपका रवैया कैसा होगा? आप क्या जानना चाहेंगे सोनम से? नहीं, रवैया कैसा होगा, वो भी परिवार है और हम तो जानते हैं कि वो भी यही गुहार लगाएंगे, सोनम के पिता भी, कि जो भी हत्या में शामिल हो मेरे दामाद की सजा मिले फांसी की। ठीक है अर्जित, बेहद जरूरी है ये समझना कि इस वक्त सोनम जो है वो किस स्थिति में है। वो बता रही है कि कुछ मेंटल ट्रॉमा है उनको और इस वक्त वो अस्पताल में भी है। क्या ऐसी शिकायत सर दर्द की और उल्टी की भी सामने आ रही है? ऐसा कभी पहले आपने सुना है सोनम की तबीयत खराब रहती हो या कोई मेंटल सिचुएशन जो है आपने सुनी हो? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सुना है कि इस प्रकार से मेंटल ट्रॉमा है उस टाइप। सर दर्द तो मामूली बात होती है ना, किसी भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये अर्पित जाहिर तौर पर आप लोग के लिए भी मुश्किल वक्त है। जिस तरह से राजा की वहां पर हत्या की बात सामने आई और उसके बाद जिस तरह के अब एंगल यहाँ पर इस मामले में यहाँ पर निकल रहे हैं, आपके परिवार में क्या स्थिति फिलहाल है इस सब के बाद? स्थिति असामान्य है, हम कह नहीं सकते कि बहुत दुखद घटना है ये। हमने हमारा भाई खोया है और इस हत्या में शामिल बहू हो सकती है, पता नहीं है। ये पुलिस पता करेगी, सख्ती से पूछताछ करेगी, आगे पूरी जांच करेगी, तो ये हम कुछ कह सकते हैं।